नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम सब गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। गुरु जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लेकर आते हैं। गुरुओं की ओर से दी गई अमूल्य शिक्षा को जीवन में आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है। कल वॉशिंग मशीन में एक दो लोग और धुल गए। पहले एडीजी पे छापा मारा था, वो मंत्री बन गए, तब सारे पाप धुल गए। कल के कार्रवाई। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप बिलासपुर के दौरा है। सब निमंत्रण दिए हैं, तो ऐसा है कि सब लोग अपने अपने गुरु पूजा करते हैं, तो बहुत सारे साथी हैं, वो निमंत्रण भी देते हैं। बिलासपुर जा रहा हूँ। सीएम साहब, आपके राजनीतिक गुरु कौन मानता है? गुरु पूर्णिमा आपसे जानना चाहते हैं। मेरे राजनीतिक गुरु सबसे पहले तो आदर्श चंद्राकर जी थे, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 30 साल रहे। मारपेट के 16 साल अध्यक्ष रहे, 4 बार 5 बार विधायक भी रहे। तो बड़े कद्दावर नेता थे और जिसे हमने संगठन की बारीकियां सीखी। फिर उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर जी तो हमारे सांसद थे, उसको मार्गदर्शन मिलता ही था। और फिर उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे। मुख्यमंत्री जब थे तो अटैच टू सीएम था, उनके साथ प्रशासन की भी बारीकियां सीखने को मिला। तो इस प्रकार से इन लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सस्ता सिलेंडर देने की चर्चा सियासी गलियारों में चल रही थी। कहा जा रहा था कि अगस्त से सरकार प्रदेश में गैस सिलेंडर को 500 रुपए करने की तैयारी में है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर दिया है और अब यहां कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। अगर सभी काम अभी किए जाएंगे तो घोषणा के लिए क्या बचेगा। उन्होंने कहा, जब हमारी घोषणा पत्र समिति बनेगी तब उसमें सभी बातें होंगी और फिर तय होगा कि क्या करना है। हालांकि इससे पहले राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भी प्रदेश में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी। वहीं पीएम के दौरे से पहले अमित शाह 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। इसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि वो संगठन के काम से आ रहे हैं या सरकारी दौरा है, इसका प्रोटोकॉल नहीं आया है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ये संगठन के लिए है और अमित शाह 2 दिन दे रहे हैं। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खत्म है, तभी वो 2 दिन की बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम बघेल ने महाराष्ट्र समेत अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। वही बोला ना, सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पहले शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी। सारे लोग गए, अब वो जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहाँ छापा पड़ा था। अब वो जैसे एनसीपी छोड़ के आए तो मंत्रिमंडल में जगह स्थान मिल गया उनको। कल शपथ लिए बढ़िया से, तो उनका भी पाप धुल गया। वैसे लंबा फेरिस्त है, बंगाल में, आसाम में, महाराष्ट्र में जितने नेताओं के नाम गिन लीजिए, वो सारे नेता पहले भाजपा के टारगेट में थे, रोज उसके खिलाफ बयान होता था। लेकिन जैसे भाजपा में गए, सब वॉशिंग मशीन में बिल्कुल चकाचक धुल के बाहर आ गए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब कोई मुख्यमंत्री बना है तो कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना है तो कोई मंत्री बना है। तो इस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोंसा जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जनसभा की है, उसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ को पूरे देश में भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाने लगा है। कल मैं उसे 7 रेवड़ी के बारे में सुना था। हाँ, 6 रेवड़ी गिना दी। 6 रेवड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने काम किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ है, 8 बाजार क्लिनिक योजना यहाँ है, मेडिकल मोबाइल यूनिट
श्रम क्षेत्र में हैं, इलाज भी सबके मुफ्त हो रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ यहाँ मिल रहा है और राशन भी 35 किलो हर परिवार को दिया जाएगा, जो अपने भाषण में नहीं दिया। तो जितनी बातें वो बोले हैं वो यहाँ हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी, संकट के समय परीक्षा होती है और कोरोना काल में पूरे जिन जिन देशों में हुआ, जिन प्रदेशों में हुआ, वो सबके लिए संकट के क्षण थे। लेकिन जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, छत्तीसगढ़ से एक लोग नहीं गया। यहाँ के लोगों, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे दुकानों में काम कर रहे हैं, सबके रुकने की व्यवस्था सारे कलेक्टर को निर्देश दिया गया था और कोई यहाँ से पलायन नहीं किया। बाहर से आए लाखों लोग, 7 लाख लोग आए थे छत्तीसगढ़ में। सबके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। लेकिन वहीं दिल्ली में लॉकडाउन हुआ, घोषणा के 24 घंटे के भीतर में लाखों लोग दिल्ली छोड़ के गए, पैदल गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहाँ नहीं गए दिल्ली से छोड़ के। उस समय केजरीवाल जी ने वो उनके साथ नहीं खड़े थे। जब ऑक्सीजन की कमी आई तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेशों के लोगों के लिए तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराया ही, लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया है, जहाँ जहाँ डिमांड आई। लेकिन केजरीवाल जी एक बार नहीं, वो राजनीति करते रहे, लेकिन कभी हम लोगों से बात नहीं कि हमको ऑक्सीजन दो। मैंने तो एम्स में भिजवाया। अब मुझे क्या पता भाई कि वो संगठन के नाम से आ रहा है कि सरकारी दौरा है, वो हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है जो मीडिया के माध्यम से पता चलता था ऐसा संगठन के लिए है। इसका मतलब अमित शाह जी संगठन में के लिए 2 दिन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन खत्म है, तभी वो 2 दिन की बैठक कर रहे हैं। हाँ जी, भी बताइए जी, बोलिए। ये गैस सिलेंडर को लेकर छत्तीसगढ़ में भी करने की तैयारी है। हाँ जी, गैस सिलेंडर को देखिए सीधे 500 रुपये ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा, सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या, तभी हमारी जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा, तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। ये लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी की कल बात बोले, फ्री बिजली, हेल्थ एजुकेशन केजरीवाल बोले, अब आपके धान का कार्ड बीजेपी ढूंढ रही। इन घोषणाओं का जनता की अरे तो फ्री बिजली तो भैया हम तो आम उपभोक्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ चुनाव की जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के अधिकृत कार्यक्रम आएंगे तो बताएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का 7 जुलाई को रायपुर में आगमन हो रहा है और साइंस कॉलेज मैदान में शासकीय कार्यक्रम होंगे और आम सभा होगी। मोदी जी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सभी पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। उनकी सभा और आगमन ऐतिहासिक होगा। अमित शाह जी के कार्यक्रम जब अधिकृत रूप से आ जाएगा, निश्चित रूप से आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 7 जुलाई को रायपुर आगमन हो रहा है। साइंस कॉलेज के मैदान में शासकीय कार्यक्रम भी होंगे और आम सभा भी होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी सभा, उनका आगमन ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनसे उत्साह और ऊर्जा लेकर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूक हैं, वो जानते हैं कि पीएम मोदी उनके लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के चुनाव की संभावनाओं को बल देने के लिए आ रहे हैं। उनका छत्तीसगढ़ से इतना ही लगाव होता तो वो साल में कम से कम एक बार तो आते। चुनाव के समय पर आएंगे तो हर व्यक्ति समझता है कि वो क्यों आ रहे हैं।
इसीलिए वो प्रभाव कम पड़ते हैं कि मतदाता हैं वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को अब बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते तो कम से कम हर साल तो एक बार आते, हर साल 2 बार नहीं तो हर साल 1 बार तो आते कम से कम। लेकिन एकदम से चुनाव के समय आप आओगे तो हर आदमी समझता है कि ये तो अब चुनाव में आके कुछ बोल के जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर प्रवास को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव की शायद स्मृति लोप हो गई है, उन्हें याद नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा वहीं से प्रारंभ हुई। चंदेल ने प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास का अब तक का पूरा ब्यौरा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ को हमेशा कोई न कोई सौगात देने आते हैं, जबकि कांग्रेस का गांधी परिवार छत्तीसगढ़ को लूटने आता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। सिंहदेव साहब को यह नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर 2000 को जब 3 राज्यों का गठन किया, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़ की जनता को तस्तरी में सजा करके दिया। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा वहीं से प्रारंभ होती है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और टीएस सिंहदेव सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को आज भी अटल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। रही बात आदरणीय मोदी जी के दौरे को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है, वो बयान पूर्ण रूप से औचित्यहीन है, हास्यपद है। इन 9 साल में जब जब मोदी जी छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ को कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सुदूर बस्तर में दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया, वहां पर उन्होंने एजुकेशन सिटी का अवलोकन किया। बीजापुर के जांगरा में आयुष्मान भारत योजना के ऐप को उन्होंने लॉन्च किया। जगदलपुर में हवाई सेवा का शुभारंभ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। जंगल सफारी का लोकार्पण सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। 104 वर्षीय कुंवर बाई जो बकरी बेच करके शौचालय का निर्माण किया, संपूर्ण समाज के लिए एक उदाहरण कुंवर बाई ने प्रस्तुत किया। उसका पैर छू करके प्रणाम हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तित्व किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व से, उनके काम से सिंहदेव साहब को और पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से बहुमूल्य है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ आना चाहिए, लेकिन वो 4 साल तक क्यों नहीं आए। पीएम मोदी चुनाव वाले प्रधानमंत्री हैं। बीते दिनों राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने सिर्फ धर्मांतरण की बात की। क्या पीएम मोदी ने सिर्फ धर्मांतरण किया है? उन्होंने कहा कि कांग्रेसी ऐसा काम नहीं करते। हमारे देश का प्रधानमंत्री
उसको छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए। लेकिन ये 4 साल क्यों नहीं आया, यहाँ के लोग पूछेंगे। 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले आके या विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, यहाँ के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे। छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है। आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है। इसको छीद हो रहा है। और सारे मंत्री आ रहे हैं, सारे मंत्री आके इनका प्रमुख झंडा है, टीवी में चलता है कि 9 साल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जो काम किया है उसको बताएंगे। लेकिन अब लोग मीडिया वाला ज्यादा जानते हो। राजनाथ सिंह आया, इतना बड़ा सियान आदमी, खाली सिर्फ धर्मांतरण, यही है। नरेंद्र मोदी 9 साल धर्मांतरण नहीं किया क्या? मैं इनसे पूछने चाहता हूं कि ये धर्मांतरण नहीं किया 9 साल। उनको बताने, मतलब उनका विकास का बताने आने वाला काली धर्मांतरण की बात करते हैं। बीजेपी काली धर्मांतरण ने 9 साल किया है, कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती। तो इसलिए प्रधानमंत्री आए, नड्डा जी आए, नड्डा जी अपना प्रदेश को नहीं बचा पाया। अपना प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, वो हिंदूवासी प्रदेश है। सबसे ज्यादा हिंदू का ये रहता है तो हिमाचल में रहते हैं, वहां नहीं बचा पाया। यहाँ क्या करेगा? ये अभी दक्षिण भारत, उत्तर भारत में, कर्नाटक में चुनाव जीते हम लोग और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते। इसलिए आने वाला समय में दक्षिण भी हमारा, उत्तर भी हमारा। आने वाला चुनाव में कर्नाटक में चुनाव जीते, 30 साल के बाद बहुमत का सरकार आया। अभी कल तेलंगाना में खम्मम में राहुल गांधी गया था। देश का जनता देख रहा है, इतना भीड़ कभी नहीं आया होगा। 6 लाख लोग खम्मम। वहां का मुख्यमंत्री पानी बंद कर दिया, गाड़ी बंद कर दिया, मोटर पेट्रोल पंप बंद कर दिया। उसके बाद भी 6 लाख लोग कल खम्मम में थे। आने वाला चुनाव में 2023 में तेलंगाना भी कांग्रेस जीतेगा, छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस जीतेगा, मध्य प्रदेश भी कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चंदन यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मन की बात सुनी और उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर उन्होंने आगामी 2023-24 के चुनावों को लेकर कमर कस लेने की बात कही। दरअसल कांग्रेस के बूथ चलो अभियान से पहले प्रदेश प्रभारी सचिव कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे थे। पाँच दिवसीय दौरे पर सरगुजा संभाग में आए हैं, जिसके तहत सभी जिलों में विस्तारित जिला कांग्रेस कमेटी कार्य समिति की बैठक ली, जिसमें सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी हमारे विधायकगण, हमारे पार्षद, मेयर, इन सबों का एक विस्तारित बैठक थी। मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारी हेतु, और ख़ास करके जो हमारा अभी संभागीय सम्मेलन के बाद जो बूथ चलो अभियान का कार्यक्रम है, वो संभवतः 8 तारीख को है। 2-3 दिन में उसकी स्थिति डेट तय कर दी जाएगी। उसी की तैयारी हेतु और भी आगे कार्यक्रम जो होने वाला है, वही प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है, फिर आगे संकल्प शिविर का कार्यक्रम है, आगे कुछ और भी कार्यक्रमों की रूपरेखा है। उसी को लेकर के संगठन के कामकाज को लेकर के संगठन में कैसे हम लोग यहाँ की रणनीति बनाकर उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे, कैसे किनको की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसी को लेकर के, और अपने जिला कमेटी के सभी अपने पदाधिकारियों की बात को सुनना, फीडबैक लेना, सुझाव लेना, संवाद करना, और जो समस्या थी चाहे संगठन को लेकर के या अपने कामकाज को, सभी चीज़ों को लेकर के एक 3.5
राजनांदगांव जिले के छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे के चलते आखिरकार अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। लंबे राजनीतिक उथल पुथल के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के ही 2 पार्षदों ने अपने अध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया है। आज छुरिया नगर पंचायत में हमारी कांग्रेस की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिस पे आज मतदान हुआ। हमारे कांग्रेस के 7 पार्षद थे। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हमारे 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है विरोधियों के साथ में मिलकर। उस वजह से आज नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित। जो 2 लोग अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में मतदान करे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे कौन से 2 पार्षद है जो उसका चिन्हांकन हो जाएगा। अभी छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव में आज सम्मेलन की कार्रवाई की गई है। यहाँ पे इस सम्मेलन में कुल 15 पार्षद यहाँ पे थे। सभी के 15 पार्षद उपस्थित हुए थे और उन्होंने 15 पार्षदों ने उपस्थित होकर के अपने मतदान का प्रयोग किया। उसमें से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 5 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया गया। और नगर पालिका अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत प्रावधान के दोनों शर्तों को पूरा करने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। जी खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम जो है करीब 2.5 महीने से हम लोग जो है प्रयासरत थे इसके लिए, क्योंकि हमने आवेदन दिया, फिर कल कलेक्टर कार्यालय में जाकर के हमारा आवेदन रुका। उसके बाद फिर हम जब कोर्ट गए तो दूसरी सुनवाई जब होने वाली थी, कलेक्टर का बुलावा जब आया तब उन्होंने जो है सम्मेलन बुलाने के लिए जो है बैठक का उन्होंने ये किया, आदेश निकाला। उसके बाद फिर आज जा कर के फाइनली आज 3 तारीख को और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। आप लोग तो 11 लोग थे, तो उसमें जो है एक कैसे आपके मतलब है? अब एक हम जो है वो बोनस मान करके ही चल रहे थे। हमको तो ये तो पता था कि 10 तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने लाया था? क्योंकि कांग्रेस के साफ तौर पर कहना भ्रष्टाचार मुद्दा थी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा था। आप लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के कई खबरें बनी हैं। आप लोग देखिए 2.5 साल 3.5 साल हो गए हैं कार्यकाल को। 3.5 साल में एक अच्छा कार्य आप मेरे को मीडिया के माध्यम से इनका बता दीजिए। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही अहम था जिसके नाम से अविश्वास प्रस्ताव। बिल्कुल। कोंडागांव में एक परेशान आदिवासी किसान परिवार ने आत्महत्या करने के लिए कलेक्टर और एसपी को आवेदन दिया है। वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ और विधायक मोहन मरकाम के निवास कार्यालय में कर्मचारी ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते विधायक निवास के सामने 1 दर्जन आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ विधायक निवास में आए थे, विधायक महोदय का आवेदन देने नहीं दिए, मना किए। तो हम विधायक से मिलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो 5 बजे बोल रहे नहीं यार अभी नहीं है, तो आवेदन नहीं देंगे। तो वो जमीन वाला क्या हुआ? वो एक गैर आदिवासी मेरा जमीन को हस्तक्षेप किया है। विजय चौहान बिहार से आकर रामकरंजी में वो 15-20 वर्ष हो गया उसका। वो पटवारी आरआई को मिलकर पहले सुकरू का जमीन को हस्तक्षेप किया था, उसके साथ 2-3 साल से कमाया, उस साथ राजीनामा होकर मेरा जमीन को कब्जा किया और बोल रहा है तो छोटा सा बच्चा क्या लड़ पाएगा बोलता बीच। बता दें कि कोंडागांव में एक परेशान आदिवासी किसान परिवार ने आत्महत्या करने के लिए कलेक्टर और एसपी को आवेदन दिया है। वहीं इस आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में पीसीसी चीफ और विधायक मोहन मरकाम के निवास कार्यालय में कर्मचारियों ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़।